हेलो दोस्तों, मैं शनि कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एनएस वाला चैनल पर। नमस्कार। तो आज की जो क्लास होने वाली है हमारी वो प्रीपोजिशन। मैंने पहला टॉपिक पढ़ा चुका, जो टॉपिक दूसरा है पार्ट टू मैंने पढ़ा दिया आपको, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। उसका दूसरा जो टॉपिक आया हुआ है, दूसरा जो पार्ट आया हुआ है वो हमारा है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम का कैसे प्रयोग करते हैं और किस तरीके से करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, उसके बारे में हम बताने वाले हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो वो आज हमारा प्रीपोजिशन जो पहला टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपनी क्लास पे। तो अभी तक मैंने जो सारी वीडियो डाल रखी हैं तो उसका प्लेलिस्ट अभी हम जल्दी ही बना देंगे आप लोगों के लिए। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। पहली बात तो वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना, क्योंकि आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलते हैं फिर अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारा जो टॉपिक है प्रीपोजिशन में प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, चलते हैं उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, हमारा जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पार्ट 2 है। तो लिखा है इसकी डेफिनेशन जो है, these words are used to indicate to a specific point in time। तो लिखा है these way word, कुछ वर्ड हम प्रयोग करते हैं, जो वर्ड होते हैं कुछ हम इस तरीके से प्रयोग करते हैं किसी की तरफ इशारा करने के लिए। ठीक है, किसी की तरफ टाइम और लोकेशन के लिए, डिस्टेंस के लिए ही हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। किस तरीके से करते हैं, जैसे कुछ शब्द होते हैं हमारे, ऑन हो गया, इन हो गया, एट हो गया, सिंस हो गया, फॉर हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, टिल हो गया, अनटिल हो गया, टू, पास्ट और फ्रॉम टू, बाय का प्रयोग करते हैं। ये जो हमारे शब्द लिखे हुए हैं इनका प्रयोग किस तरीके से किस स्थान पर करते हैं उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो हमारा है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की ये डेफिनेशन लिखी हुई है, दीज वर्ड आर यूज्ड टू इंडिकेट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। तो किस तरीके से हम इनको यूज करेंगे, ऑन, इन, एट, सिंस, फॉर, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल और टू, पास्ट, फ्रॉम, टू, बाय। ये जो यूज हम किस तरीके से करेंगे उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो बहुत ही बेसिक और लॉजिकल तरीके से हम बताने वाले हैं, शायद ही कोई बताएगा आपको। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम ही बताएंगे, शायद ही कोई बताएगा। तो चलते हैं फिर आगे, ऑन का, इन का किस तरीके से प्रयोग करेंगे तो देखते हैं आगे। जैसे ऑन का यूज है ना, जैसे ऑन का यूज हम किस तरीके से करते हैं लिख देते हैं, यूज टू ऑन। ऑन का प्रयोग किस तरीके से हम ऑन का प्रयोग करेंगे, तो जो ऑन का प्रयोग हम करेंगे, जैसे लिखा हुआ है कि some books on table। ठीक है ना, some books on टेबल, जो कुछ किताबें कहाँ पे रखी हुई हैं, टेबल पर रखी हुई हैं, मतलब इस्टेब्लिश वहाँ पे रखी हुई हैं। ऑन का प्रयोग होता है जैसे कोई चीज़ रखने के लिए, और जैसे रख दिया मैंने ना, जैसे कि हमारा जी पेन है ना, लिखा पेन ऑन द हैंड। ठीक है ना, जो पेन है वो हाथ पर रखा हुआ है। आया समझ में आपके? तो ये है ऑन का प्रयोग। और इनका प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं कि जैसे यूज टू इनका प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं, जैसे कि मोहन लिविंग इन कानपुर। तो मोहन कहाँ रह रहा है, लिव इन कानपुर। लिखा हुआ मोहन इज लिविंग इन कानपुर। ये कोई स्थान हो गया, जैसे प्लेस, इनका प्रयोग करते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से हम ऑन का प्रयोग करते हैं और इस तरीके से हम इनका प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं हम अपनी, ये शायद आपको समझ में आएगा तो दोबारा बता दे रहे हैं आपको। सम बुक्स ऑन टेबल, कुछ किताबें टेबल पर रखी हुई हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, ऑन, सम पेन्स ऑन टेबल, सम कैट्स ऑन टेबल, या द कैट ऑन द टेबल। जो बिल्ली है टेबल पर बैठी हुई, किताबें हैं टेबल पर, कुछ पेन है टेबल पर रखे हुए हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑन मीन्स पर।
ठीक है, ये शब्द होता है इसका। और इनका प्रयोग किस तरीके से करेंगे? मोहन इज लिविंग इन कानपुर, मोहन कानपुर में रह रहा है। और रोहन इज लिविंग इन मुंबई, राधा इज लिविंग इन लखनऊ। तो इनका प्रयोग कहीं एक जगह या कोई स्थान को दर्शाने के लिए कि वहाँ रह रहा है कोई इंसान, उसको वहाँ पे दर्शाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। तो समझ में आया होगा आपको। तो चलते हैं आगे। तो हम किसका प्रयोग करेंगे आगे? एट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जो आगे हम करेंगे जाके कि वो एट का प्रयोग किस तरीके से हम एट का प्रयोग करेंगे, लिख देते हैं एट का प्रयोग। यूज टू एट, यूज टू एट। तो एट का हम प्रयोग किस तरीके से करेंगे कि द कॉन्फ्रेंस स्टार्ट, मीटिंगों के लिए करेंगे, ठीक है ना। एट मंथ या कोई चीज़ हमारे साथ स्टार्ट होने वाली है या सेशन के लिए करेंगे, तो ये चीज़ें हम सारी एट का प्रयोग किस तरीके से करेंगे उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो लिखा हुआ है कि द कॉन्फ्रेंस स्टार्ट एट 7 o'clock, ठीक है ना। ये हमारा ऐट का प्रयोग हो गया। तो ये जो क्लास है लंबी जाने वाली है, ठीक है। अच्छे से पेन कापी लेकर बैठना आप सभी लोग। तो हम लोगों ने बोल दिया ऐट का प्रयोग, ठीक है। तो ऐट का प्रयोग जैसे कोई सेशन हो गया, मीटिंग हो गई, या जैसे कि किस जगह पे करते हैं, सेशन हो गया, मीटिंग्स हो गई, इन जगहों पर करते हैं। जैसे सेशन, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस मीटिंग या स्टार्टअप होने वाले, कोई चीज़ स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे? ऐट का प्रयोग करेंगे। तो आगे चलते हैं हम, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम करने वाले हैं आगे फॉर का प्रयोग, ठीक है। वो हम आगे करने वाले हैं आप लोगों के साथ फॉर का प्रयोग। तो फॉर का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि कोई इंसान फॉर का प्रयोग, जैसे कोई इंसान वहां से आ रहा है, सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं, है ना। तो आप लोगों ने शायद अच्छे से जो टॉपिक पढ़ा होगा आप लोगों ने फ्यूचर का या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, उसमें बड़ा बेसिक सा दे रखा है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कोई some people coming for in लखनऊ। क्या? फॉर मतलब कोई इंसान, जैसे सम पीपल, कुछ लोग आ रहे हैं कहाँ? लखनऊ। इनका फॉर से, ठीक है ना। तो किस कमिंग आ रहे हैं कहाँ से? तो वो आ रहे हैं दिल्ली से, सॉरी, फॉर इन लखनऊ। कुछ लोग दिल्ली से, ठीक है ना, लखनऊ आ रहे हैं। तो आना और से मतलब किस जगह से, दूसरी जगह से किसी दूसरी जगह पे जाना ही हमारा सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। और सिंस का प्रयोग किस तरीके से करते हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो ये शायद आपको समझ में आया होगा। तो एक बार और फिर से बता दे रहे हैं कि जब हम किसी भी व्यक्ति या कोई भी इंसान या कोई भी एनीवन, कोई भी चीज़ आ रही है या जा रही है, तो आ रही है तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। और सिंस का प्रयोग कब करेंगे? जब यही इंसान जा रहा हो। द सम पीपुल गोइंग टू लखनऊ से कहाँ? दिल्ली के लिए आए समझ में। ये है सारी चीज़ें लखनऊ से दिल्ली के लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम किसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम करेंगे अंडर का प्रयोग, ठीक है। यूज ऑफ अंडर
अंडर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसके बारे में है द किचन इज sitting under the desk. यार समझ में किस तरीके से, जो किचन इज सेटिंग डेस्क के अंडर, जो किचन है वो हमारे डेस्क के अंदर है समझ में आपको। तो किस तरीके से, जैसे कि जो अंडर मीन्स नीचे, ठीक है ना। जैसे सम कैट और अंडर टेबल, सम कैट द अंडर टेबल, सम कैट ये जो बिल्लियां हैं, सम कैट कुछ बिल्ली कहाँ पे हैं, टेबल के नीचे, अंडर मीन्स नीचे, आया समझ में। तो एक ये हो गया एग्जाम्पल। ये दूसरा क्या है, सम बॉल्स अंडर टेबल, ठीक है ना, अंडर टेबल हो गया, या ठीक है ना, सम बॉल्स कुछ जो गेंद हैं वो टेबल के नीचे रखी हुई हैं। तो ये शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, किसी के नीचे, अंडर मीन्स नीचे, ठीक है ना, नीचे रखना कोई चीज। तो द किचन इज द सेटिंग अंडर द डेस्क। आई होप को समझ में आ रही होगी ये सारी क्लासें आपको। तो इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से चर्चा करने वाले हैं, आपको समझ में आया होगा ये। तो चलते हैं आगे, अब किसका प्रयोग आगे हम किस तरीके से करेंगे उसका प्रयोग करने वाले हैं। तो अंडर का प्रयोग, इन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग, और भी काफ़ी चीज़ें, फॉर का प्रयोग भी आप लोगों ने सीख लिया होगा। तो अब चलते हैं हम एडजेक्टिव लिस्ट पे। कहाँ चलते हैं हम लोग, एडजेक्टिव लिस्ट पे चलते हैं हम। एडजेक्टिव लिस्ट पे, तो एडजेक्टिव लिस्ट क्या क्या है, किस तरीके से है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो एडजेक्टिव लिस्ट है वो है हैप्पी, किस तरीके से प्रयोग करते हैं, हैप्पी, सैड, अनकंफर्टेबल, ठीक है ना, हैप्पी, सैड, अनकंफर्टेबल, और ब्लैक, ब्रेव, और भी काफ़ी हैं, स्मार्ट हो गया, और ब्रेव, स्मार्ट हो गया, डिलीशियस हो गया, इन सारी चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव लिस्ट पे। किस तरीके से, जैसे हैप्पी, सैड, अनकंफर्टेबल, हैप्पी मीन्स खुश होना, सैड मीन्स दुखी होना, अनकंफर्टेबल की किसी जगह पे हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो अनकंफर्टेबल फील होता है वहाँ पे। ब्लैक, ब्रेव, स्मार्ट एंड डेलीशियस का प्रयोग करते हैं। किस तरीके से इन सभी का प्रयोग करते हैं तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रेटी हो गया, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसका हम प्रयोग करेंगे। ये शायद आपको समझ में आया होगा, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलते हैं, पहले हैप्पी का यूज करते हैं, हैप्पी का प्रयोग कैसे करते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हैप्पी का प्रयोग कैसे करते हैं, एग्जाम्पल है माई सन क्रैक द SSC CHSL। My son is crack the SSC CHSL। My son is the crack the SSC CHSL crack the SSC CHSL। and my family is very happy, क्या है, हैप्पी।
मेरा बेटा, मेरा सन या मेरा पुत्र ने एसएससी सीएचएसएल को क्रैक कर दिया है और मेरा परिवार बहुत ही खुश है। मैंने क्या किया, हैप्पी का यूज किया, यहाँ पे हैप्पी का प्रयोग करेंगे। आया समझ में? तो किसी चीज को जो डेडिकेशन है, जो है, उसको पा लेना ही मेरा एक हैप्पीनेस होता है, खुशी हो जाती है उस चीज को पाने पे। तो आज आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी। उसके बाद आता है सैड का प्रयोग किस तरीके से करेंगे। तो हम सैड का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे होता है आई हैव अ नो गर्लफ्रेंड, आई हैव नो गर्लफ्रेंड, आई हैव नो गर्लफ्रेंड। अपने वाले को मत जाना, बता रहे एग्जाम्पल ये है सैड के बारे में। आई हैव नो गर्लफ्रेंड, आई एम वेरी सैड। नो गर्लफ्रेंड, आई एम वेरी सैड, या आई एम वेरी सैड। ठीक है ना, इसका प्रयोग हम करते हैं। तो सैड का प्रयोग इस तरीके से करते हैं, जो चीज़ मेरे पास नहीं है। या फिर बोल सकते हैं आई डोंट क्रैक यूपीएससी, या आई डोंट क्रैक एसएससी सीएचएसएल, आई डोंट क्रैक सीजीएल, एसएससी सीजीएल, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सैड। इस तरीके से हम कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो आई एम वेरी सैड, जैसे मैं नीचे भी लिख सकता हूँ उस तरीके से, दूसरा टॉपिक पे भी लिख सकते हैं आई, या फिर डोंट क्रैक यूपीएससी, आई एम वेरी सैड, इस तरीके से हम सैड का प्रयोग करेंगे। ओके, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आई हैव, जब कोई चीज़ मेरे पास उसकी कोशिश करें, अगर वो चीज़ ना मिले तो उस पर क्या होते हैं, दुखी होते हैं। ऐसा इस तरीके से हम सैड का प्रयोग करते हैं। आया समझ में? कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना क्लास कैसी रही, तभी सब्सक्राइब करना अच्छी लगे तो। ठीक है, आगे चलते हैं। हम ब्रेव का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, बहादुरी। ब्रेव मीन्स बहादुरी, बहादुरी का प्रयोग है ना, कैसे करते हैं, हाउ टू यूज अ ब्रेव। तो बहादुर कैसे होते हैं कि कुछ लोग होते हैं, कुछ लड़के होते हैं, इस तरीके से बहादुरी करते हैं। किस तरीके से करते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ब्रेव मीन्स बहादुर, जैसे कि वॉलीबॉल या कोई क्रिकेट होता है, या कबड्डी होती है, या फिर दंगल होता है, उस पर द ब्रेव पर्सन, the young man is very brave, यंग मैन बहुत ही बहादुर है। ठीक है ना, इस पे हम इस तरीके से हम इसका प्रयोग करेंगे। वो किस तरीके से कि द यंग मैन इज वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर है और वो उस जगह पे चला गया, जंगल पे चला गया, गोइंग टू फॉरेस्ट। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं, गोइंग टू फॉरेस्ट, क्योंकि वो जंगल, फॉरेस्ट, क्योंकि वो जो लोग कभी जंगल पर नहीं जाते थे, द यंग मैन एक नौजवान युवक इज वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर, गोइंग टू फॉरेस्ट, वो जंगल पर चला गया। ऐसा में इस तरीके से हम ब्रेव का प्रयोग करेंगे। और ब्यूटीफुल का प्रयोग किस तरीके से करेंगे, तो जैसे किसी लड़की को इम्प्रेस करना है, ये तो ऐसे होते रहते हैं, तो इस तरीके से आप अपने वाले पे ले जाना, जो भी हो, तो इस तरीके से ब्यूटीफुल, तो लिखेंगे लीना हैज ब्यूटीफुल हेयर, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, माई मदर
मदर इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल नेचर, ठीक है ना। मेरी माता जी के जो नेचर है, जो आचरण है, वो बहुत ही अच्छा है। समझ में आ रही होगी मेरी क्लास। इस तरीके से हम ब्यूटीफुल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एडजेक्टिव लिस्ट का प्रयोग करते हैं इसी तरीके से। और जो हमारे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पे क्या क्या आता है उसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं फिर, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एडजेक्टिव लिस्ट, तो आगे हम बताने वाले हैं कि जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पे हमारा लोकेशन, प्लेस और डायरेक्शन का प्रयोग ज़्यादा किया, डायरेक्शन का यूज किया जाता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि जो लोकेशन पे किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो लोकेशन पर इन का प्रयोग किया जाता है, ऑन का प्रयोग किया जाता है और एट का प्रयोग किया जाता है। तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, किस तरीके से इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो इनका प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे कि पार्ट ऑफ द मंथ, किस तरीके से मंथ, तो जैसे इन दिसंबर, ठीक है ना, इन दिसंबर, इन अगस्त, और जैसे किस तरीके से और भी करते हैं। और ऑन का प्रयोग और इन का प्रयोग किस तरीके से करते हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे इन मीन्स में होता है, ठीक है ना। इन अगस्त 1950, है ना। अगर मुझे डेट पता है, तो अगर मुझे इस जगह पे डेट पता है, यानी कि 15 अगस्त 1950, तो इस जगह पे हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे, इस जगह पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे। आया समझ में? इस जगह पे हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे, इस जगह पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं इस पे। तो हम ऑन का प्रयोग किस तरीके से समझ गए, इनका प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं वो भी समझ गए। तो अब हम चलते हैं अनटिल और टिल का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो एक बार और ये समझ लेते हैं। जैसे लोकेशन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, लोकेशन, प्लेस और डायरेक्शन, इन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पे इस चीज़ का ज़्यादा महत्व है। तो ऑन जो लोकेशन में इन, ऑन, एट का प्रयोग ज़्यादा ही किया जाता है। तो पार्ट ऑफ मंथ हो गया, सेशन हो गए, ठीक है ना, और ईयर हो गया। इस पे सेशन हो गए, मैंने पहले भी बता दिया है, ईयर हो गए। तो इन सभी का प्रयोग इन, ऑन, एट का भी प्रयोग करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इनका प्रयोग, जैसे मुझे डेट नहीं पता, इन अगस्त 1950, अगर मुझे डेट पता है तो ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ऑन 15 अगस्त 1950, ओके, समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, हम टिल और अनटिल का प्रयोग करेंगे। ये क्लास काफ़ी लंबी होने वाली है आपकी, आज खत्म कर देंगे प्रीपोजिशन, ठीक है। अब हम प्रयोग करने वाले हैं अनटिल और टिल का प्रयोग। तो अनटिल और टिल का प्रयोग हम कैसे करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लिखा, जैसे कि कोई ऐसा सिचुएशन, जैसे हम किसी जगह पे काम कर रहे हैं, तो मॉर्निंग 8 o'clock से 12 आवर्स लोग अक्सर काम करते हैं, 8 आवर्स। तो सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक, तो जो काम कर रहा है ड्यूरेशन पे है, तो इतने 6 o'clock अगर हमारी छुट्टी होने वाली है या सारे कंपनी ऑफ होने वाली है, तो उस जगह पे अनटिल का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे कि लिखा होता है, जब ऐसा सिचुएशन आए, जब ऐसा सिचुएशन आता है, तो इवेंट, सिचुएशन आता है या नहीं आता है, या इवेंट होता है, तो उस जगह पे जब कोई चीज़ 8 o'clock से
तो जैसे कि अंटिल का प्रयोग, तो जैसे कि हम किस तरीके से करेंगे अंटिल का प्रयोग, तो वो हम बताने वाले हैं। तो उसके लिए सी वर्क अंटिल एट ओ क्लॉक, ठीक है ना, एट ओ क्लॉक, सी वर्क अंटिल एट ओ क्लॉक, जो काम है वह 8 बजे तक समाप्त हो जाएगा। तो अगर इस जगह पे हम क्या किया मैंने, समाप्त होने वाला है, यानी कि समाप्त होने वाला है, यानी कि दी एंड होने वाला है, यानी एंड होने वाला है, तो एट ओ क्लॉक यानी कि अंटिल का प्रयोग करेंगे। क्या 8 बजे तक ये समाप्त हो जाएगा। माई फोन इज अंटिल एट ओ क्लॉक, जो मेरा फ़ोन है वो 8 बजे तक आपसे ले लेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से टिल। और टिल का प्रयोग क्या करेंगे हम, टिल का यूज किस तरीके से करेंगे, सी वॉज टिल, इसी को समझिए, सी वॉज टिल एट ओ क्लॉक, यानी कि जो टिल है वो हम 8 बजे के पहले भी ले सकते हैं, 8 बजे के पहले भी छुट्टी भी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, 8 बजे के पहले वर्क काम कर रहे हैं तो 8 बजे के पहले भी छुट्टी हो सकती है, ठीक है ना। ये शायद आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं फिर एबव का प्रयोग कैसे करते हैं, आगे एबव का प्रयोग करते हैं। एबव का प्रयोग किस तरीके से करते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। एबव का प्रयोग, तो एबव का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं, एबव का प्रयोग हम टेम्परेचर जानने के लिए, ठीक है ना, एबव का प्रयोग टेम्परेचर, टेम्परेचर जानने के लिए करते हैं, जानने के लिए करते हैं। टेम्परेचर का प्रयोग एबव का प्रयोग टेम्परेचर जानने के लिए करते हैं। किस तरीके से करते हैं उसके बारे में, तो टेम्परेचर, ठीक है, किस तरीके से करते हैं उसका एग्जांपल देख लेते हैं। दी टेम्परेचर on the Delhi 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑन द या एबो द उसका ही प्रयोग करते हैं यहाँ पे, ऑन या एबो द, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एबो द का प्रयोग करेंगे जाके, ठीक है ना। क्या टेम्परेचर हमारा बताया जा रहा है, एबो द दिल्ली 45 डिग्री टेम्परेचर है। हाई समझ में, टेम्परेचर जानने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि द टेम्परेचर एबो द लखनऊ 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर जानने के लिए हम इसका प्रयोग, एबो का प्रयोग करते हैं। तो जो नवोदय और सैनिक स्कूल के लिए सिर्फ इतना ही आता है और इतना, इसके बाहर ज़्यादा नहीं आता। तो जो मेरी क्लास है आपको कैसी लगी है, तो जो इसका आगे की जो क्लास होगी, जो आगे का टॉपिक होगा, वो बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने लाया जाएगा। कल या परसों क्लास में होने वाला है आप लोगों के लिए। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा आपको कि डेली नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। जब नोट्स बनेंगे अच्छे तो आप लोगों को लर्न भी होगा अच्छे से और समझ में भी आएगा। तो ये बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स पर यही बताना है केवल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।